इनकार कर रहे हैं। आईएमएफ तक ने हमें रिजेक्ट कर दिया है। पूरी दुनिया की जानिब से जिस तरीके की प्रिविलेजेस इंडिया को दी जा रही हैं वो काबिल तारीफ है। और क्या लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। कि वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो सब हम जानते हैं, लेकिन फिर हम किससे कंपैरिजन करें? आप चाहते हैं कि हम श्रीलंका से ही कंपैरिजन करते रहें, हम किसी और से कंपैरिजन ना करें, तो ये तो नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन ना करें? तो सिचुएशन ये है। वैसे भी इससे हट कर देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होगा। अच्छा नहीं, आप भी जानते हैं अगर आप कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर है तो एटॉमिक पावर के मुल्क में आटे की किल्लत है सर, हर चीज बंद होने। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोस्ट वेलकम टू इंटेलिजेंस फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की राष्ट्रीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। खबरों के अनुसार इस आमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अब दोनों देशों के अधिकारी आपस में मिलकर समय तय कर रहे हैं। भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है, जिसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, जिसमें भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस साल इंडिया आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान और आमंत्रण देख पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट जो होता है वो जारी बात है दूसरे मेहमानों से अलहदा होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी वाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं वाइट हाउस के, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे यूएन जनरल असेंबली से खिताब भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडेन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विज़िट पे आएँ। और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विज़िट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है। उसकी फ्यू रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडेन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि, और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में, आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दी गई है कि वो अमेरिका तशरीफ़ लेकर जाएं। अब इसकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। खबर ये है कि जो बाइडेन इनवाइट्स पीएम मोदी फॉर स्टेट विजिट टू यूएस दिस समर। ये मैं आपको बता रही हूँ एनडीटीवी की रिपोर्ट, और इसमें कहा गया है द इन्विटेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल एंड ऑफिशियल्स ऑन बोथ साइड्स आर नाउ वर्किंग ऑन कन्वीनियंट डेट्स according to multiple sources. अच्छा, given that India is hosting a series of events this year related to G20 leading to a summit in September, which among others would be attended by Mr. Biden. वहाँ पर जब जाएंगे इंडिया के पीएम तो उनकी ये दो मसरूफियात हमें नज़र आ रही हैं कि ये होगा, क्योंकि वहाँ का जो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस है उससे वो एड्रेस करेंगे और स्टेट डिनर होगा वाइट हाउस में। अब इसको अगर हम ये देखें कि ये इतना अहम क्यों है, देखें ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर थोड़ा ये कुछ दिन पहले जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कई मरतबा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया कि यूएसए की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि कभी उनकी तरफ से टिल्ट नज़र आता है इंडिया की तरफ, और कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि टिल्ट नज़र आता है पाकिस्तान की तरफ। तो हम फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं, लो भाई ये अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो इसका मतलब ये है कि उनका टिल्ट अब इंडिया की तरफ हो गया। फिर हमें कुछ दिन के बाद कहना पड़ता है कि अमेरिका ने स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है कि जो पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव लग रहा है। तो इस सिचुएशन में ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी गहरी नज़रें होंगी इस विज़िट पर, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो सब हम जानते हैं, लेकिन फिर हम किससे कंपैरिजन करें? आप चाहते हैं कि हम श्रीलंका से ही कंपैरिजन करते रहें,
हम किसी और से कंपैरिजन ना करें तो ये तो नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन ना करें? तो सिचुएशन ये है। वैसे भी इससे हट कर देखें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट होगा। अच्छा, ये विज़िट जबकि इतनी एक बिज़ी शेड्यूल है, विज़िट इस टाइम में करने की क्या वजह हो सकती है? एक और बात याद रखिए कि इस वक्त यूक्रेन का मामला भी है और रशिया भी इसमें शामिल है। तो अमेरिका को इंडिया से बहुत ज़्यादा काम हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर उनको कहना पड़ता है कि जनाब आप ज़रा जो है इनका साथ दे दें, इस तरफ टिल्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ऐसे में अमेरिका ये समझता है कि भारत से उसके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे होने चाहिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि चाइना भी है, और चाइना का जो एक एलिमेंट है इस तमाम सिनेरियो में, वो अमेरिका को ये करने पर और भी मजबूर करता है। ये आप जानते हैं। यूएस एंड इंडिया जो है वो उन्होंने इस बारे में बात की है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर का वहां पे विजिट होना है वॉशिंगटन हाउस में, तो सर उसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या, क्योंकि उस वक्त आप लोग बड़े बिजी हैं, G20 और ये सब चल रहा है, तो इसमें क्या ये पहले से एक तयशुदा है या अचानक से कोई एग्रीमेंट्स होने हैं इस वजह से ये प्लान किया गया? पहले तो प्लीज आप मुझे इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए आलिया जी, अभी जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, ये विजिट हाल फिलहाल में ही डिसाइड हुई है। ये कोई बहुत पहले से तय नहीं थी, और इसके एजेंडा के बारे में एक्सेप्ट बायलैटरल टाइज एंड डिस्कशंस, कोई डिटेल एजेंडा अभी इसका आउट नहीं हुआ है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनविटेशन भेजी गई है जो बाइडेन की जानिब से मोदी सरकार को। ये कहा गया है कि समर में यानी कि गर्मियों में आकर अमेरिका का दौरा किया जाए और पार्लियामेंट में एड्रेस किया जाए, पार्लियामेंट को लीड किया जाए, ऐसा इनविटेशन भेजा गया है अमेरिका की जानिब से इंडिया को। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान, ये सबको पता है कि इस वक्त कितने क्राइसिस में है। इसी में मुख्तलिफ ममालिक हमें लोन देने से इनकार कर रहे हैं। IMF तक ने हमें रिजेक्ट कर दिया है। पूरी दुनिया की जानिब से जिस तरीके की प्रिविलेजेस इंडिया को दी जा रही है वो काबिले तारीफ है। और क्या ये आप भी जानते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर है, तो एटॉमिक पावर के मुल्क में आटे की किल्लत है सर। हर चीज बंद होने, दुबई ने और सऊदीया ने कहा है कि आप हमें कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करो, फिर आपको लोन मिलेगा। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जितने इकोनॉमी में जितने बुरे हालात हो गए हैं, तो शायद कोई ऐसा सौदा करना पड़े। वो वही होता है कि नशेई लोग जो है ना, फिर जब वो बिल्कुल फाके होते हैं तो फिर घर की चीजें बेच के तो अपना काम चलाते हैं। तो इसकी नौबत आई हुई है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने बहुत स्ट्रेटेजिक